हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इतना पानी बह चुका है कि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अपडेशन क्या है, फिक्सेशन और रिफिक्सेशन क्या है, या कैलकुलेशन ऑफ पेंशन क्या है, या डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एमेल्यूमेंट फॉर 10 मंथ्स क्या है। इन दोनों का समावेश करते हुए बड़ी ही चालाकी से इनको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया। अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 35.1 के लिए फिक्स है। उसमें दूसरे रेगुलेशन नहीं डाले जा सकते जब तक उनमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि ये अपेंडिक्स 1 में जाएंगे। हम हमारे अब जो व्यूअर्स हैं अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वह क्या चालाकी की है, लेकिन जब तक 12 तारीख तक हम इस पर और प्रकाश डालते रहेंगे और प्रकाश डालते रहेंगे जब तक बिल्कुल एकदम हम सटीक और सही निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं। हल्का सा है लेकिन आपको पता चलेगा। फिक्सेशन और रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए होता है। एक बार व्यक्ति पेंशन चला गया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, कोई इंक्रीमेंट रह गया या कोई कोर्ट की जिद, तो फिर फिक्सेशन हो जाएगा, लेकिन वो अपडेशन नहीं है। अपडेशन जब आदमी पेंशन चला गया है तो वो एक व्यक्ति का नहीं होता, वो जितने भी लोग जैसे बेस सेटलमेंट 5 साल में गए हुए हैं तो आगे का जो बेस सेटलमेंट आएगा उसके जो फायदे पीछे वाले को दिए, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। अपडेशन और फिक्सेशन में दोनों में फर्क है। इन्होंने सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का जो है गुमराह करने की कोशिश की है, फिक्सेशन और रिफिक्सेशन डाल करके, रेगुलेशन 38 और 35(2) को डाल करके। अब क्यों ये पकड़ गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मेहता साहब उसका जवाब दे पाएंगे। अब हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली में और ज़्यादा बताऊंगा, मैं बताता जाऊंगा कि रिफिक्सेशन क्या होता है और अपडेशन क्या होता है। अब तो शायद मेरे व्यूअर जान गए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, लोगों को पता तो चले कि आखिरकार ने चालाकी कौन सी की है। रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन मीन्स, सिर्फ पढ़ूंगा, ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। डिटरमाइनिंग और करेक्टिंग द पेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल retiree on the basis of the pay and rules applicable on the date of retirement. It relates to one specific period only. If an error in pay, qualifying service, average emoluments is later corrected, the pension is refixed, but it still remains referable to the original retirement date. कितना ही रिफिक्सेशन कर दो, लेकिन इसका रिलेशन जिस डेट को वो रिटायर हुआ है व्यक्ति उससे ही संबंधित होगी, आगे पीछे का उसमें कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ पेंशन ऑन द अदर हैंड इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन ऑलरेडी फिक्स्ड पेंशन फॉरवर्ड थ्रू सक्सेसिव बेस सेटलमेंट्स और पे रिविजन्स। इट इज इंटेंडेड टू रिमूव डिस्पैरिटीज बिटवीन अर्लियर एंड लेटर, यहाँ रिटायरीज earlier or later, by applying the prescribed updating formula. Thus updation necessary covers multiple periods. यहाँ ये multiple period को करता है, वहाँ उनका एक ही period होता है। Example, an employee retiring 998 has his pension fixed on the basis of the 998 pay structure. If an omitted increment is later added, this pension is refixed. This still relate to 998. 1998 में कोई आदमी रिटायर हुआ, बाद में उसका एक इंक्रीमेंट रह गया, बाद में उसको ठीक किया, पेंशन रिफिक्स गई, लेकिन अब भी उसका संबंध केवल और केवल 1998 से है, वो आगे नहीं जाएगा। ये फिक्स है, स्टैटिक है। If the same pension is thereafter revised successfully with the 8th, 9th, 10th, 11th and 12th base settlements, it is updated because it moves across different wage settlements. और यदि यही व्यक्ति जो पेंशन आ गया है और इसकी पेंशन को अपडेट 8वें, 9वें, 10वें अपडेट, तो जो पेंशन इसकी फिक्स हुई थी वो आगे मूव हो चुकी है, वो वहाँ नहीं है जहाँ पर है, वो आगे, दैट इज कॉल्ड अपडेशन।
In short, refixation, one retirement period, correction or fresh calculation, updation, multiple wage settlement periods, revision to current pay scales. This distinction demonstrates that average emoluments determine fixation and refixation, whereas updation is a separate exercise operating on already fixed pension through successive base settlements. दोस्तों, मुझे अब लगता है ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आप सारी चीज़ों को समझ गए हो आप, और आप खुद ही मनन कर सकते हो, खुद ही प्रोसेस कर सकते हो, मेंटल प्रोसेस, तो पता चलेगा कि इनमें क्या फ़र्क है। अगेन हम अपेंडिक्स 1 पे ज़्यादा जोड़ देंगे कि वहीं तो सारा खेल फंसा हुआ है, अपेंडिक्स 1 और 35(1). अब मैं ख़त्म करूँगा यही। थैंक यू, धन्यवाद।